फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बीता साल 2021 आईपीओ के नाम रहा। साल 2021 में बड़ी बड़ी कंपनियां आईपीओ लेकर आईं, तो अब नया साल यानी 2022 भी आईपीओ मार्केट में नए कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार है। खबर है कि इस साल मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो आईपीओ ला सकती है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए का कहना है कि इस साल ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। सीएलएसए के मुताबिक रिलायंस जियो का वैल्यूएशन 7.40 लाख करोड़ रुपए यानी 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। तो वहीं जियो फाइबर बिजनेस के लिए एंटरप्राइज वैल्यू 5 अरब डॉलर रखी गई है। इसकी लिस्टिंग के बाद ये ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। सीएलएसए ने एक रिसर्च नोट में कहा है कि साल 2022 में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। इनमें 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी और रिलायंस जियो की संभावित लिस्टिंग शामिल है। रिलायंस जियो का आईपीओ आने से टेलीकॉम सेक्टर में तेजी आएगी। साल 2020 में जियो ने दुनिया भर के 13 दिग्गज निवेशकों से 1.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश इकट्ठा किया था। इन 13 निवेशकों के पास जियो में 33% के करीब हिस्सेदारी है। इसमें से 10% के करीब फेसबुक को और 8% के करीब गूगल को जियो की हिस्सेदारी बेची गई थी। गूगल ने जियो में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया था। रिलायंस जियो के संभावित आईपीओ को लेकर ऐसे समय सुगबुगाहट शुरू हुई है जब देश के टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर खत्म हो रहा है। हाल ही में तीनों कंपनियों ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रीपेड टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। साथ ही सरकार ने भी टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। फरवरी 2022 तक जियो के 43 करोड़ से ज्यादा ग्राहक होने की उम्मीद है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के पास 32 करोड़ ग्राहक हैं, तो वहीं वोडाफोन आइडिया के पास करीब 27 करोड़ ग्राहक हैं। हालांकि प्रति ग्राहक कमाई में एयरटेल आगे है और हर ग्राहक से 157 रुपए कमाती है, जबकि जियो 144 रुपए कमाती है। वैसे कीमतें बढ़ने से सभी कंपनियों की प्रति ग्राहक कमाई बढ़ने की उम्मीद है। जियो में इस समय प्रमोटर की हिस्सेदारी करीबन 67% है और इस आधार पर देखा जाए तो कंपनी आईपीओ में 17% तक हिस्सेदारी बेच सकती है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स के पास 50% हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर जियो में कंपनी 17% हिस्सा बेचती है तो उसके पास 50% हिस्सा रहेगा। इस 17% के लिए जियो को 85,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। हालांकि बाजार की स्थितियों और आगे चलकर ज्यादा वैल्यूएशन पर बेचने की रणनीति के तहत कंपनी कम हिस्सा भी बेच सकती है। हाल ही में खबर आई थी कि जियो ने फंड इकट्ठा करने के लिए डेट मार्केट का सहारा लिया है। जियो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बॉन्ड इश्यू करने की योजना बना रही है। रिलायंस जियो 5,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी। बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 साल और ब्याज दर 6.2% होगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल कंपनी अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को पूरा करने के लिए करेगी। डेट मार्केट से पैसा जुटाने के बाद अब उम्मीद है कि जियो इक्विटी मार्केट से भी पैसा जुटाने की तैयारी कर रही है और इसीलिए कंपनी इस साल आईपीओ लाने की योजना बना सकती है, जिसके जरिए निवेशकों के पास एक बार फिर मोटा पैसा बनाने का सुनहरा मौका होगा।